Dear students, we shall start a new topic, that is probability, and discuss some definitions before solving the problems. A random experiment. An experiment whose outcomes cannot be predicted in advance is called a random experiment. It satisfies the following conditions. Number one, it has more than one possible outcome. Number two, it is not possible to predict the outcome in advance. तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है कि ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका रिजल्ट हम एडवांस में नहीं बता सकते, दैट experiment is called random experiment. Outcome. The possible result of a random experiment is called its outcome. जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसका रिजल्ट जो आता है दैट इज कॉल्ड आउटकम. फॉर एग्जाम्पल, हम एक कॉइन को टॉस करते हैं और हमारे पास क्या आता है, टॉसिंग कॉइन इज ए रैंडम एक्सपेरिमेंट and the result head or tail, या तो head आएगा या tail आएगा, that are outcomes. Sample space, the set of all possible outcomes in a random experiment. हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसका जो सेट होगा सारे आउटकम का, उसको हम क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस कहते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं एक बार तो उसका सैंपल स्पेस हेड और टेल होगा, और अगर हम एक डाइस को करते हैं, एक डाई को करते हैं तो एक डाई को करते हैं तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा, S इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6. Sample point. Each element of sample space is called sample point. तो सैंपल स्पेस जो है, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया सैंपल स्पेस में कि हमारे पास एक डाई है, उसको हम थ्रो करते हैं तो उसके सैंपल स्पेस क्या बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 बनता है. ये एक सेट है. तो उसके अंदर जो पॉइंट होगा, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये सारे के सारे सैंपल पॉइंट हैं. उसके बाद आता है इवेंट. एनी सबसेट ई ऑफ सैंपल स्पेसेस इज कॉल्ड इवेंट. फॉर एग्जांपल, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन ट्वाइस. हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट एक कंसीडर कर लेते हैं, कॉइन को 2 बार टॉस करना है तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या आएगा, HH, HT, TH एंड TT, वेयर H स्टैंड्स फॉर हेड एंड T स्टैंड्स फॉर tail, and we are interested in getting exactly one head. हमें क्या लेना है, हम लेना चाहते हैं exactly one head. तो क्या क्या वो हमारे पास इवेंट्स होंगी, E इज इक्वल टू सैंपल पॉइंट क्या क्या होंगे, तो एक हो गया exactly one head HT और दूसरा हो गया TH. तो ये जो exactly getting one head है, दिस इज ए इवेंट. फिर इवेंट भी आगे आती हैं. इम्पॉसिबल इवेंट है, द इवेंट विच इज़ नॉट पॉसिबल टू अकर ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट. ऐसी इवेंट जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और वो इवेंट पॉसिबल ना हो, उसमें आना पॉसिबल ना हो, दैट इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट. तो इसको हम नल इवेंट भी कहते हैं और इट इज़ डिनोटेड बाई 5. अब जैसे हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो उसमें उसका सैंपल स्पेस क्या है, 1 2 3 4 5 6. तो उसमें या तो 1 आ सकता है या 2 आ सकता है या 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है. व्हाट हम कहें कि मैं एक डाई को थ्रो करता हूँ और 7 आए, तो दिस टाइप ऑफ इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल. Sure event. The whole sample space is called the sure event. Simple event.
if an event has only one sample point of the sample space is called a simple event. It is also called as elementary event. In its sample space containing n distinct elements, there are exactly n simple events. For example, tossing a coin twice, the sample space S is S equal to HH, HT, TH, So there are four simple events: E1, HH, E2, HT, E3, TH, and E4, TT. Compound event, the event which has more than one sample point, जिसमें एक सैंपल पॉइंट से ज़्यादा हो, उसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड इवेंट कहते हैं. इन टॉसिंग ए कॉइन थ्राइस, द इवेंट ई एग्जैक्टली वन हैड अपियर्ड इज इक्वल टू HTT, THT, TTH इज कंपाउंड इवेंट. Thus, in tossing of a single die, the event getting 6 is simple event. यानी कि अगर हम किसी डाई को एक बार टॉस करते हैं तो उसका सैंपल स्पेस कितना आता है? S इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो सिर्फ उसमें से गेटिंग 6 जो इवेंट होगी वो सिंपल इवेंट होगी. वेयरएज अगर हम ऐसा कहेंगे गेटिंग इवन नंबर, तो वो हमारे पास क्या आएगा? 2, 4 और 6. तो दैट इज कॉल्ड, गेटिंग एन इवन नंबर इज कॉल्ड कंपाउंड इवेंट और कंपोजिट इवेंट. Complementary events. The complement of an event means non-occurrence of A, and it is denoted by A complement or A bot or A dash. इन तीनों में से कोई भी हम एक लिखेंगे तो उसको हम complementary event कहेंगे. It contains those points of the sample space which do not belong to A. यानी कि हमारे पास अगर कोई सेट A है, कोई इवेंट A है, मान लिया उसके एलिमेंट्स हमारे पास 1, 2 होते हैं और पूरा सैंपल स्पेस हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो कम्प्लीमेंट ऑफ A क्या होगा? जो A में नहीं होगा, दैट इज 1, 2 को छोड़ के बाकी जो बचेगा 3, 4, 5 एंड 6 वो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगा. Trial. Any particular performance of a random experiment is called a trial. Equally likely event. Events are said to be equally likely when we do not expect the happening of one event in preference to the other. ऐसी दो events जिनमें हम कोई प्रेफरेंस ना रखें, उनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो बराबर होगी और उसको हम इक्वली लाइकली इवेंट्स कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए डाई इज थ्रोन देन ऑल 6 फेसेस आर इक्वली लाइकली टू कम. उसके बाद है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. ए सेट ऑफ इवेंट्स इज सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ द हैपनिंग ऑफ वन एक्सक्लूड्स द हैपनिंग ऑफ अदर. फॉर एग्जाम्पल, लेट ए एंड बी आर two events. If A intersection B is equal to 5, then they are mutually exclusive events. These are also called incompatible events. एक और एग्जाम्पल देख लीजिए. When a coin is tossed, either head or tail will appear. जब हम कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या होगा? हेड आएगा या टेल आएगा. तो उन दोनों के बीच क्या है? कुछ भी कॉमन नहीं है. तो सच टाइप ऑफ इवेंट्स आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. एग्जॉस्टिव इवेंट्स. Exhaustive events, it is the total number of all possible outcomes of any trial. For example, when a die is thrown, there are 6 exhaustive events. That is, any one of 6 faces may appear.
So these events are called suggestive events. Favorable events, the cases which ensure the occurrence of the events are called favorable events. जो events हमें चाहिए हों उनको हम क्या कहते हैं? फेवरेबल events कहते हैं. Independent events. Two events E1 and E2 are called independent if the occurrence of E1 has no bearing on the occurrence of E2. For example, if a coin is tossed twice, the result of the second throw would in no way be affected by the result of the first throw. तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या हैं कि ऐसी दो इवेंट जिनका अगर एक घटती है, एक हैपनिंग होती है तो दूसरी पर कोई असर नहीं पड़ता, और अगर दूसरी हैपनिंग होती है तो पहली पर कोई असर नहीं पड़ता है. जैसे ये जो हम एक कॉइन को दो बार टॉस करते हैं तो पहली इवेंट का दूसरी पर कोई असर नहीं है और दूसरी का पहली पर कोई असर नहीं है. यानी कि इनकी जो इंटरसेक्शन है वो किसके बराबर होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2. एंड डिपेंडेंट इवेंट्स क्या हैं? टू इवेंट्स A एंड B आर डिपेंडेंट, एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं. If the occurrence of A is related to the occurrence of B, अगर A जब होती है तो उसका असर B पर भी पड़े. For example, the probability of drawing a queen from a pack of 52 cards. तो टोटल नंबर ऑफ क्वींस कितनी? एक पैक में 4. तो हमें एक क्वीन निकालनी है तो उसकी probability क्या होगी? 4/52. What if the card drawn, that is queen, is not replaced? अगर हमने जब वो ड्रा किया और उसको डाल दिया, उसको निकाला और अलग रख दिया, तो क्या हुआ? Is not replaced in the pack, the probability of drawing again is 3/51. यानी कि वो जो पहले प्रोबेबिलिटी है, कितनी क्वीन है? 4, और टोटल कितना है? 52, तो 4/52. लेकिन हम जो कार्ड हमने ड्रा किया उसको बाहर रख दिया तो दूसरी बार हमारे पास कितनी क्वीन रहेगी? 3, और टोटल कार्ड कितने रहेंगे? 51. तो दूसरी बार जो हमने क्वीन निकालनी है उसकी प्रोबेबिलिटी 3/51 होगी. हाँ, पहली के बराबर कब होगी? अगर हम उस कार्ड को दोबारा डाल दें, उसको रिप्लेस कर दें, तो फिर उनकी प्रोबेबिलिटी बराबर रहेगी. तो सच टाइप ऑफ इवेंट्स आर कॉल्ड डिपेंडेंट इवेंट्स, जिनसे क्या होता है वो एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं. अगर हम जैसे यहाँ पर ये क्वीन जो है, मैंने आपको एग्जांपल दी इसकी, क्वीन जो है अगर हम दोबारा कार्ड डाल देते हैं तो प्रोबेबिलिटी वही रहेगी 4/52. अगर हम उसको नहीं डालते हैं तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3/51. तो such type of events are called dependent events. Algebra of events. The events A or B. It is denoted by A union B and is defined as A union B is equal to omega such that omega belong to A or omega belong to B. तो यहाँ पर ये जो ओमेगा है ये ऐसे नंबर हैं जो A को भी बिलोंग करते हैं और B को भी बिलोंग करते हैं. तो उनको हम जब इकट्ठा करेंगे तो वो हो गए A यूनियन B. उसके बाद है द इवेंट्स A एंड B. इट इज डिनोटेड बाय A इंटरसेक्शन B and is defined as A intersection B is equal to omega such that omega belong to A and omega belong to B. इसका मतलब ये हुआ कि जो दोनों में कॉमन हो, ऐसा एलिमेंट जो दोनों में कॉमन हो, दैट इज कॉल्ड A intersection B. And the events A but not B, it is denoted by A minus B and is defined as A minus B equal to omega such that omega belong to A but omega does not belong to B. इसमें क्या है कि वो जो नंबर है वो मान लिया दो सेट हैं, एक A है और दूसरा B है. हमारे पास दो इवेंट्स हैं A और B है, तो वो नंबर है वो A को बिलोंग करता है, B को नहीं करता है.
तो इस किस्म के इवेंट्स जो हैं वो ए बट नॉट बी होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द सैंपल स्पेस व्हेन ए काइन इज टास्क्ड वंस। सैंपल स्पेस लिखिए जब एक काइन को एक बार टास्क किया जाता है। तो सैंपल स्पेस क्या आएगा, हेड एंड टेल। ये इसकी ट्री डायग्राम है। मान लिया ये काइन है हमारे पास, तो हेड या टेल। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। राइट द सैंपल स्पेस when a coin is tossed twice, दो बार करते हैं। तो देखिए आप क्या बनेगा, यहाँ पर मैंने एक बार किया, एच आ गया और टी आ गया। अब फिर मैं एक और चांस लेना है। ये ट्री डायग्राम है, तो देखिए एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। तो मान लिया हम दो काइन लेते हैं एट ए टाइम, एक काइन को दो बार उछालते हैं या दो काइन को एट ए टाइम उछालते हैं। राइट द सैंपल स्पेस व्हेन ए काइन इज टास्क्ड ट्वाइस आर टू काइन्स आर टास्क्ड वंस। एक ही मतलब हो गया, दो काइनों को एक बार इकट्ठा करेंगे या एक काइन को दो बार टास्क करेंगे। तो क्या आएगा हमारे पास सैंपल स्पेस एस इक्वल टू, या तो दोनों हेड होंगे, या पहला टेल हेड होगा दूसरा टेल होगा, या पहला टेल होगा दूसरा हेड होगा, या दोनों टेल होंगे। तो एन एस यहाँ पर कितना हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सैंपल स्पेस यहाँ पर 4 है और यहाँ पर एन एस इक्वल टू 2। तो इस तरीके से अगर हमें 3 बार करना है, राइट द सैंपल स्पेस व्हेन ए काइन इज टास्क्ड थ्राइस। राइट द सैंपल स्पेस व्हेन ए काइन इज टास्क्ड 3 times. Write the sample space when a coin is tossed 3 times. एक काइन को हम 3 बार टास्क करते हैं तो उसका सैंपल स्पेस लिखना है। तो देखिए यहाँ पर ट्री डायग्राम से एक बार आ गया एच टी, दूसरी बार आ गया एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। अब हम तीसरी बार करते हैं एच टी, एच टी, एच टी और एच टी। तो ये हो जाएगा एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच और टी टी टी। तो ये हमारे पास 8 बन रहे हैं। तो देखिए सैंपल स्पेस when a coin is tossed 3 times,
गया हमारे पास S इक्वल टू एच 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 टी एच टी एच एच टी 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 एच एच टी एच टी 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 एच टी 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 एंड नेक्स्ट यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास 8 2⁻3 क्योंकि 2 इसके चांसेस हैं और कितनी बार हम कर रहे हैं 3 बार कर रहे हैं तो 2⁻3। जब हम एक बार कर रहे थे कॉइन को टॉस 2 फेस हैं हेड एंड टेल तो एक बार कर रहे थे 2⁻1 तो हमारे पास 2 बन गए। जब हमने 2 बार किया तो 2⁻2 4 बन गए सैंपल पॉइंट्स और अब हमने इसको 3 बार किया तो 2⁻3 हो गए। यानी कि जितनी बार करेंगे उतनी हमने पावर देनी। तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन द सैंपल स्पेस व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड 3 times।